कौम है जो मानती है नशा कर देने से सेक्स खत्म हो जाता है, लेकिन एक ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं नशा करने से सेक्स बहुत अच्छा होता है। सच क्या? क्या सच? कौम है जो मानती है नशा कर देने से सेक्स खत्म होने लगता है, लेकिन एक ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं नशा करने से सेक्स बहुत अच्छा होता है। सच क्या? क्या सच? नशा करने के बाद ना वो इनहिबिशन कम हो जाता है, तो सेक्स अच्छा कर सकते हैं। बताओ चलो थोड़ा बताओ। आपने एक्सपीरियंस किया? नहीं, मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए, लेकिन कारण नहीं पता लोगों को कारण नहीं पता कि नशा करने से ऐसा होता क्यों। सच बात तो यह है कि नशा करने से इंद्रियों पे दिमाग की पकड़ कम हो जाती है और प्रोसेस स्लो हो जाता है। ऐसे करके आप एक आप तेज कदम चल रहे हैं, नशा करने वाला थोड़ा हल्के हल्के कदम चलेगा। अब एक आदमी के दिमाग की शरीर पे पकड़ कम हुई और वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में हुआ, इससे सेक्स का क्या लेना देना? अब सेक्स का लेना देना जिजित बताएगा, जिजित कहेगा अब वो स्लो होने लगा ना, इसलिए सेक्स कम नहीं, ऐसा नहीं। ना बताओ तुम बताओ। पहले सेक्स करते तो ज्यादा सोचते, जो बंदा ज्यादा सोचेगा तो सही से सेक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि इमेज कॉन्शियस होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि कुछ चीजों में दुनिया मूर्ख है। सेक्स को बॉडी का पार्ट तुम मानते हो, इसीलिए खत्म भी हो जाता है और इसीलिए अच्छा भी हो जाता है। थोड़ा समझो इस चीज को। अगर एक आदमी के अपने बीवी से, अपनी प्रेमिका से संबंध खराब हैं, नॉन सेटिस्फाइड, और वो नशा करेगा तो उसका सेक्स खत्म होता है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है उसके पास, तो जाएगा और इंद्रियां सुस्त है, वो सो जाएगा। उधर फास्ट हो गया। आप समझो, इंद्रियां हल्की हुई, इससे सेक्स पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इंद्रियां हल्की हो गई तो जो उसे बेहोशी में सेक्स की मांग होती वो नहीं थी, इसलिए उन्हें कहा बाहर गया, सो जाओ। तो उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे सेक्स से खत्म हो जाएगा। तो वो लिखेगा जब से मैं नशा किया मेरे सेक्स खत्म हो गए। जिसका अपने प्रेमिका से संबंध अच्छा होगा, कोई झंझट नहीं होगी, उसके सेक्स का आनंद बढ़ जाएगा, क्योंकि सेक्स का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। यहां से वहां तक आदमी जाता 10 मिनट में, नशा करने के बाद 15 मिनट पहुंचता, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन सेक्स पे लागू हो जाएगी, तो उसके संबंध अच्छे हो जाएंगे। वो लिखेगा मेरा सेक्स संबंध अच्छे हो। अब इसका लेना देना नशे से है, इसका लेना देना नशे से नहीं है। नशा सिर्फ प्रोसेस स्लो करता है। अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी। नशा तो प्रोसेस स्लो करता है, उसको क्या लेना देना? तुम्हारे संबंध बिगाड़ने से उसे क्या लेना देना? जो तुम्हारे पास नशे का काम है कि वो तुम्हारे माइंड के और तुम्हारे बॉडी के बीच में वैक्यूम थोड़ा सा ले आए। तुम अच्छा बस इतना काम है नशे का। लेकिन उसके बाद के क्या इफेक्ट हैं, वो अगर जिंदगी में कोई आदमी रुचि ले रहा है, वो आदमी धनपति है, धन कमा रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसके लिए नशा बेहतर है। वो नशा करके और एंजॉय करेगा। वो बिजनेस मीटिंग में नशा करके बैठ जाएगा और अच्छी मीटिंग कर लेगा। लेकिन जिसकी जिंदगी हेल बनी हुई है, उसे कुछ किया नहीं जा रहा, वो नशा करके खटिया पड़ जाएगा। तो नशे के बाद जीवन कैसा है, ये डिपेंड नहीं करता कि नशे से कुछ हुआ, डिपेंड करता है कि सामने की सिचुएशन क्या थी। अगर नर्क थी तो महानर्क बन जाएगी, स्वर्ग थी तो महास्वर्ग बन जाएगी। नशा शराब में होता तो नास्तिक होता। तो ये जो चीज है, उसी तरीके के अहंकार है। अहंकार से भी आप क्या चाहते हैं? अगर आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी है, आपकी जिंदगी में प्लेजर है, तो वही अहंकार परमात्मा बन जाएगा। और आपकी जिंदगी में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वही अहंकार खिसियाहट, जलन और ये सब बन जाएगा। तो इसलिए अहंकार को दोषी मत दो, नशे को दोष मत दो, सेक्स को दोष मत दो, किसी को दोष मत दो।
दोस्त तुम्हारा देखने का नजरिया है। अब बाहर के नजरिए में कोई कहे कि अब जिंदगी नरक है स्वर्ग है, ये कैसे तय हो? तो मैं कह सकता हूँ जिंदगी तुम्हारी भी वही है जो मेरी है, जिंदगी सबकी वही है, लेकिन एक आदमी के देखने का नजरिया उसको अच्छा बना देता और एक को बुरा बना देता। एक ही खाना है सिवैया, किसी को अच्छी लग रही, किसी को मुंह बिगड़ रहा, समझो। तो ना तो सेक्स में कुछ दिक्कत है, ना अहंकार में कुछ दिक्कत है, ना किसी भी चीज में, ना किसी चीज में दिक्कत नहीं। दिक्कत तुम्हारी जिंदगी में है, फिर और चीजें उसको बढ़ाने का काम कर देती, बस इतनी सी बात है। आनंद हो, आनंद को बढ़ाने का काम कर देती, दिक्कत हो उसको बढ़ाने का काम कर देती। ये बात लेसन याद रखो कि तुम्हारा नजरिया तुम्हें अच्छा बुरा कर रहा है, नजरिया सिर्फ, कोई कारण नहीं है, तुम कारण नष्ट करने चलते हो, तुम नजरिए को नहीं देखते। किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है तुम्हारा, उस पर तुम नहीं जाते। तुम्हारा नजरिया ऐसा है जैसे कि देखो, एक आदमी ऐसे बैठा है, दो हिस्से हैं, ये नरक हिस्सा है, ये स्वर्ग हिस्सा है, ये नरक है, ये स्वर्ग। नर्क में हमने ईगो को रखा है, नर्क में हमने जेलस को रखा है, नर्क में हमने सेक्स को रखा है, नर्क में शराब को रखा है। तो बोल दे, अब नर्क में ही हमने शराब को रखा है, जेलस को भी रखा है, नशे को भी रखा है, अब यहाँ लव को भी रखा है। ऐसे ऐसे डिफरेंस है। अब तुमने एक नजरिया देखा, तुम्हारा किसी से प्रेम हुआ, अब वो नजरिया ये है कि इसको लेके हम इधर आए कि इसको हम इधर डालें। मतलब वो जो घटना घट रही है तुम किधर डालोगे? तुम नर्क में फेंक सकते हो वही घटना, और वही घटना इधर फेंकी स्वर्ग हो गई। एक ही घटना एक ही है, घटना सिर्फ एक है, लेकिन तुम्हारा जिस तरफ भी नजरिया होगा तुम उधर ही डाल दोगे उसे। तुम नर्क में भी डाल सकते हो, तुम स्वर्ग में भी डाल सकते हो, तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं। मुझे जो चीजें पीड़ा दी वो मुझे नर्क में भी ले जा सकती कि मैं नर्क बना दूं, लेकिन मैं स्वर्ग बना दिया। मैंने उन्हीं चीजों को स्वर्ग बनाया। अब रोता रहे आदमी, जिन चीजों के कारण लोग रोते रहते हैं उन्हीं चीजों के कारण मुझे कुछ भी नहीं होता। तो ये मेरे नजरिए पे निर्मित है। ऐसा नहीं है कि तुम कहोगे ये तो आप ऐसे हो गए हो, परमात्मा का आशीर्वाद बरत गया कि आप ऐसा कर लेते हो, ऐसा नहीं। अभी भी मुझे घटनाएं घटती, किन्हीं घटनाओं में क्रोध आता है, किन्हीं घटनाओं में क्रोध आता है, दूसरी तरफ स्नेह आता है, सभी कुछ आता है, तो मैं उस वक्त तक कहीं नहीं डालता, उसे दरवाजे पे खड़ा कर लेता। अभी आश्रम वाली घटना घटी, बहुत क्रोध आया, तुम लोगों को जो घट रहा था वो देख के बहुत भयंकर वाला क्रोध आया, लेकिन मैंने उसको जल्दबाजी नहीं दिखाई, मैं तुरंत डंडा लेके नहीं निकल गया। मैंने उन सब चीजों को वहां रोक लिया, उन सब चीजों को पहले द्वार पर रोका, मैं रुको पहले, अब मुझे क्या चीज किस तरीके से डालनी है उस पे काम है। तो मैंने वही क्रोध जो हिंसा बन सकता था उसी को अपना काम बनाया कि मैं और काम करूंगा। मुझे बहुत साल पहले मेरी बहन ने एक बात कही थी, मुझे मेरा कोई पड़ोसी था, उससे भी लड़ाई चलती थी। मेरी बोली तू एक चीज गलती करता है, तू उससे लड़ता है उसे नीचा दिखाने के, और मैं तुझसे कह दूं तू उससे लड़ना छोड़ दे, अपने काम पे लग जा, तू जितना ऊंचा होगा नीचा तो वो देख ही लेगा। वो बात वो लंबी रेखा वाली है, पुरानी बात है, बात सिंपल, तुमने भी सुनी हुई, इम्प्लीमेंट नहीं करी। इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थोड़ी सी है, सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा जो चीजें होती हैं। तो सोचना यह है कि तुम उस बात को नर्क में डालो, स्वर्ग में डालो, ये तुम्हारे हाथ। और नर्क स्वर्ग दूसरे के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए। मैं जो करता हूं, मेरे जो एक्शंस हैं, उनसे तुम्हारी जिंदगी में स्वर्ग आएगा। मेरी आकांक्षा है कि स्वर्ग आए, लेकिन मेरा बहुत प्रयास नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा नजरिया तुम्हारी जिंदगी में स्वर्ग लाएगा, मेरे कृत्य तुम्हारी जिंदगी में स्वर्ग नहीं लाएंगे। तो अगर कोई मेरे पास ये सोच के आ गया कि स्वामी जी के पास हम जाएंगे, स्वामी जी कुछ ऐसा कर देंगे जिससे जिंदगी में स्वर्ग आ जाएगा, ये नहीं होगा। ये तो मैं सोचता नहीं। हाँ, ये किसी को नहीं सोचना चाहिए।
मैं अपना जीवन प्रकट करूंगा तुम्हारे सामने कि जो सिचुएशन तुम्हारी है वो मेरी है, उसमें मैं आनंदित तो तुम नहीं हो। अब इसे देख के तुमने सीख लिया कि हाँ सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए, तो तुम्हारा नजरिया बदलेगा, जिसका नजरिया बदलेगा उसका जीवन बदलेगा। अब नजरिया तुमने अपना पुराना रखा, आ गए तुम मेरे पास, अब मेरे जो ढंग है उसमें तुम अपने नजरिए को फिट करते रहोगे, दुखी रहोगे। ये दोनों सबसे ज्यादा ये काम करते हैं। अपने नजरिए को लेके क्यों, मतलब नजरिया बदल दो। अब वहां नहीं बदल पा रहे थे, वहां तुम्हारे पास सिचुएशन थी नहीं बदल पाए क्योंकि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, यहां वो सब मिल गया, तो नजरिया तो बदलो। अगर नजरिया नहीं बदलोगे तो चाहे कुछ हो जाए, मैं कुछ ना करता हूं। सीधी सी बात है, मेरे जीवन को अगर देख के सीख सकते हो तो इतनी चीज सीखो। सिचुएशन आपको आज जो मेरी दिखती है, विश्वास मानना, तुम लोग जो मेरे साथ रह रहे हो बहुत अच्छी सिचुएशन में रह रहे हो। मैंने जो रियल लाइफ सिचुएशन झेली है वो बहुत बुरी झेली है, लेकिन वो भी मैं उसमें भी आनंदित था। मैं इसलिए बता देना चाहता हूं कि कई बार तुम लोग मुझे प्रेजेंट देख के मेरे से कंपैरिजन करने लगते होगे, वो गड़बड़ हो जाती। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं बहुत बुरी स्थिति में, बाहर की स्थिति बहुत बुरी था, लेकिन था आनंदित। बाहर की सिचुएशन बहुत बुरी थी, खाने की दिक्कतें, पैसे की दिक्कतें, प्रतिष्ठा नहीं, लोग बुरा मान रहे, घर बार छूटा, हर चीज की दिक्कत थी। लेकिन उन सब दिक्कतों के बीच मैं आनंदित था, नजरिया बदला था बस। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे आज कंपेयर मत करो। आज कंपेयर करो कि भूल हो जाएंगे, बहुत सारी भूल हो जाएगी। अब आज कोई कंपेयर करता है, स्वामी जी आपको तो कोई इनसिक्योरिटी है नहीं, मुझे बहुत इनसिक्योरिटी, इससे तो बहुत लाख गुना इनसिक्योरिटी में जी। लेकिन मैंने उनसे एक ही चीज सीखा, ना वो सत्य था ना ये सत्य था, इन सब से कोई लेना देना नहीं, बात तो तुम्हारे अपने ऊपर है। लेकिन आप अगर सोचो कि मेरे आनंद का कारण ये है कि गाड़ी है, कोठी है, व्यवस्था है, प्रेम है, सेक्स है, पूरी जिंदगी है, ये मेरे आनंद का कारण नहीं। ये तो ऐसा उल्टा समझो इससे, ये जीवन में आनंद आ गया तो ये सब भी आ गया। ये उल्टा बात, इसको उल्टा मान लो। ऐसा नहीं है कि हूरे मिल जाएंगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा तो हूरे मिल जाएंगे, है ना। कई बार ऐसा दिमाग में लगने लग जाता है कि स्वर्ग में शराब है तो शराब लेके ही चले, स्वर्ग में हूरे हैं, स्वर्ग में सिंहासन है सोने के, हम वही लेके चले तो स्वर्ग बन जाएगा। नहीं, तो कहते पहले स्वर्ग में आओ, ये तो तुम्हें उपलब्धि है। तो थोड़ा ये मैंने इसलिए बात कही, वर्तमान की सिचुएशन में जो सब चल रहा है, सब लोग अपने दिमागों को बहुत फिट करो, नजरिए बदलो, अपनी टेंशन मिटाओ। और फिर हम तुम्हें बता दें कि जब तक दिमाग के तल पे जियोगे, जब तक दिमाग के तल पे जियोगे उलझे रहोगे, जब तक दिमाग के तल पे जियोगे उलझे रहोगे, कभी नहीं सुलझोगे। मन के तल पे कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त होने के दो तरीके हैं, शरीर के तल पे जियो और आत्मा के तल पे। शरीर के तल पे जियो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, लेकिन जब संबंध हो, जब विचार हो, जब कर्म हो, तो आत्मा के तल पे सबका भला हो, नेक नियति, सबके लिए प्रयास, वो जो चीज है ना, वो आदमी बनाती। मन के तल पे उलझा हुआ आदमी ना आत्मा को पाता है ना शरीर स्वस्थ पाता है। मन के तल पे उलझे हुए आदमी का शरीर भी खराब हो जाता है और आत्मा को बिल्कुल नहीं। और मैं कहता हूं मन बीच में है गड्ढा, जिसमें तुम डूब के मर जाओगे, इस पे जंप मार जाओ। या तो शरीर की सोचो या आत्मा की सोचो, ऐसे जंप मारते रहो, साले को बीच में पैर ही ना रखो, ये तो डूब जाओगे। लेकिन मन के बारे में इतना सुन लिया है कि हम मन में ही जीते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी मिसाल ये बैठी हुई है, सबसे ज्यादा मन में, और मन में जीने के कारण ही इसके जीवन के सबसे ज्यादा दुख हैं। और दो चीजें हैं जिसकी वजह से इसके जीवन में आनंद आया था, ये भूलती है।
पहला जब इसे काम सौंप दे शरीर के तल पे, काम मतलब जो भी कर रहा है वो शरीर के तल पे, वो आनंदित रहती है। या जब दूसरों का कल्याण सोचती तब आनंदित रहती, यही रही। दो बातों पे तो आनंदित रही ना, तुमसे पूछते। लेकिन जिन पे आनंदित रहे उनको हम भूल जाते। बीच का मन जो मक्कार, जो आरामी, जो पढ़ लिया, जो बदतमीज मन, उसके बारे में हमें बड़ा चिंतन है। बदतमीज सुलझे कैसे? अरे उधर गए थे तो सुलझ गया था, इधर गया था तो सुलझ गया था। कोई भी सिचुएशन जैसे आती है, यही हो रहा है कि कोई भी सिचुएशन या मतलब कोड आने का कोई भी सिचुएशन आती है तो दो ऑप्शन मेरे में होते हैं और क्लियर हो रहा है कि आपने जो बताया कि या तो इंस्टेंटली रिएक्ट कर लो उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को, या तो यार परमात्मा गिराओ तो वो जो सोचता है सिर्फ परमात्मा सोचता हूँ तो उससे शांति आती है उसकी बात में, व्यक्ति को या परगिल की दोनों चीजें गलत, दोनों चीजें गलत। क्योंकि अगर तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, इंस्टेंटली रिएक्ट में तुम्हारा गॉड तुम्हारे साथ नहीं है तो वो हिंसा में तब्दील हो जाएगी, वो दूसरे को पीड़ा पहुंचाएगी। विश्वास मानना, मेरे जीवन में इतने लोग आके गए जिनमें से मैंने क्रोध भी बहुतों पे किया, थप्पड़ भी मार दिया अगर आ गया तो, मैंने बहुत कुछ ऐसा किया, लेकिन किसी का जीवन आज तक बर्बाद नहीं हुआ। रीजन, क्योंकि मेरे इंस्टेंट क्रोध करने में भी होता गॉड ही है। लेकिन ये चीज दिमाग से नहीं कर पाओगे। देखो, वो जो परमात्मा है उसकी परछाई शरीर में है, मन में नहीं। मन में तो मनुष्य है, उस गॉड की परछाई पर शरीर में है। इसीलिए मैं दो बातें कह रहा हूं। अपने शरीर का ख्याल रखो, अच्छी नींद लो, श्रम जितना कर सकते हो उतना करो, स्वस्थ रहो। और जब शरीर कहता हूं तो शरीर का मतलब ये शरीर नहीं, ये मेज, ये सब चीज, ये शरीर है। इसीलिए मैं साफ सफाई सिखाता हूं। ये शरीर है तुम्हारा, क्योंकि ये कनेक्टेड है। तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारा रहने का तरीका, ये सारा चीजें शरीर है। तो शरीर स्वस्थ रखो। और जब विचार करो खाली बैठ के, तो या तो उसका विचार करो या वो कैसा सोचता दुनिया के लिए वैसा विचार करो। और जब तुम ऐसा करने लग जाओगे तो शरीर के तल पे भी जब तुम क्रोध करोगे तो वही होगा। ये समझ लो इस बात। मतलब कृष्ण किसी पे सुदर्शन उठा रहे हैं तो कृष्ण का मूड नहीं खराब है, और उस समय वो सुदर्शन उससे उठवाया जा रहा है, इसीलिए सुदर्शन जिस पे भी उठा वो मुक्त हुए। ये कमाल की बात है कि क्रोध के दो हमारे पास वाहन एग्जाम्पल हैं, एक राम एक कृष्ण, जिन्होंने जब भी क्रोध किया भले के लिए किया। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई मुझे कुछ कहे, बहुत लोग कमेंट करते हैं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आती। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति कोई कमेंट, कोई बात कहे जिसे मुझे मालूम है कि इसका ये नुकसान होने वाला है, भले वो मेरे लिए कहा गया लेकिन उसी को नुकसान होगा। जैसे एक आदमी अच्छी राह पे चल रहा है, फिर मेरे बारे में गलत कमेंट करता, तो मैं कहूंगा अब ये राह से भटकेगा, तो मुझे क्रोध आता है। राह से भटकता देख के क्रोध आता है। किसी को खुद गड्ढे में गिरता देखता हूं तो क्रोध आता है। वैसे क्रोध नहीं आता मुझे, मेरे लिए क्रोध नहीं आता। तो क्रोध का जो ढंग है, वास्तविक ढंग है, वो तभी आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं करो, मैं ये कह रहा हूं कि क्रोध का वास्तविक ढंग तभी आएगा जब शरीर का सौंदर्य जानोगे और परमात्मा का आनंद और उसकी दृष्टि पहचानोगे। बीच के मन के जाल में नहीं पड़ोगे। मन के जाल में नहीं हो ना तो तुम परमात्मा ही हो, शरीर के तल पे भी हो, परमात्मा के तल पे भी। तो ये मेरा थोड़ा सा, मैं आज गहरा बोल रहा हूं इस चीज को लेके कि आप शरीर को स्वस्थ रखो, बस इतनी ध्यान रखो, सौंदर्य बनाओ। सत्यम शिवम, और इन दोनों से मिलकर सौंदर्य। अब लोगों ने क्या रखा है कि शरीर सुंदरम, फिर मनम, फिर दुर्गम। मतलब आदमी की हालत यह है कि उन्हें शरीर के सौंदर्य को तो जाना है, लेकिन मन के साथ इतना लफड़ा किया है कि जिंदगी नरक बन गई, दुर्गम हो गई। लेकिन सही है ये, सत्यम शिवम सुंदर।
ये बात बिल्कुल सिंपल है, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं है इसमें। सर फिर आपने एक बार मतलब आश्रम में कहा था कि वो तब की बात थी, नहीं जो भी मत बताओ, आश्रम में जो कहा था वो तब की बात थी, वो उस सीढ़ी पे बात थी। अब उससे आगे कई बार लोग कहते हैं आपने पहले ये कहा था, वो पहले कहा था, वो तब था, अब ये वाला है ना। अब इस समय करंट तो ये वाला है। अब पहले तुमने सिवैयां पिछले साल कहाँ खिलाई थी? इस साल सिवैयां समझे। वो मुझे इससे नहीं, मैं गर्म हूं ना। सिवैयां ठंडी हो गई तो क्या अंदर जाके गर्म हो गया। मैं वो माइक्रोवेव बोलने में आश्रम में बात पर ये कि अपनी अगर संस्था भी हो तो आसपास तो नहीं दिखती ना संस्था है, बाहर में नहीं गई, तुम्हारे अंदर तुम्हें दिखती है, तुम दूसरे को क्यों देखते हो? तो अपने को देखो। रहना तो दूसरे के पास है ना। ना ना ना, तुम अपने को देखो। देखो पहले जब तुम सहज हो जाओगे, तुम अपने में आनंदित होगे, विश्वास मानना लोग तुमसे पूछेंगे आगे। पहले जब तुम आनंद होने की राह पे होगे तो सब भाग जाएंगे। जब तुम आनंदित होने चलोगे तो सब भागेंगे। वो भागेंगे भी तुम्हारी परीक्षा है कि तुम उन्हें पकड़ तो नहीं रहे हो, क्योंकि वही असल में नर्क है। जो तुम्हारे निकट है वही नर्क है। तो पहले तो नर्क दूर जा रहा, तुम उसको पास बुला रहे हो, नर्क भैया आ जाओ हम स्वर्ग में चलते हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो तुम अपने में आनंदित हो। जब तुम हो जाओगे, तुम्हारी दृष्टि में तुम आनंदित हो, तो तुम्हारा योग्य है जो वो आ जाए। मुझे लड़कियां ऑफर करती हैं तो बात करती, मैं उनसे साफ कह देता हूं, मैं 2-4 मेरे साथ पहले ही हैं, उन्हीं के साथ सेट हो जाओ तो आ जाओ। मैं ये नहीं करता कि नहीं कोई नहीं है, तू ही पिता, तू ही परमेश्वर, मैं ये नहीं करता। मैं थोड़ी बात कहना चाहता हूं, उसको समझो। कहना ये चाहता हूं कि जो मैं हूं फिर मेरे योग्य मुझे मिलेगा। मैं समझो ना, पहले खुद तो सेटिस्फाई हूं, लेकिन जैसे ही दृष्टि दूसरे पे गई कि दूसरा हमसे राजी नहीं हो रहा, वैसे ही उसे राजी करने के लिए तुम पलटने लगते हो, वहीं से मन आने लगता है। तुम खुद के राजी होने के लिए जो करते हो वो आत्मा, तुम दूसरे को राजी कर लेने के लिए जो करते हो वो मन। सिंपल सा फैक्टर है। आप अपने में आनंदित होइए, फिर आपसे कोई आनंदित है तो ठीक है, नहीं है तो मत चुनाए। ये अंत में ब्रह्मास्त्र है ना। बाढ़ में हम लोग इतने लोग हैं, हम लोगों से कितने लोग नाराज हैं, मत चुनाओ। लेकिन कितने लोग प्रेम करते हैं, आ जाओ। जो तुम्हारे योग्य है वो मिल जाएगा। मीठे पे मक्खी ही बैठेगी। पहले मीठा बनो। तुमको मक्खी बैठे, नमकीन रखी, इस पे बैठी नहीं रही, धोखे से आ जाएगी मीठा समझ के, फिर चली जाएगी। मत करो भाई, तुम अपने जैसे बनो। बात मानो, विश्वास मानो, अपने जैसे बनो, तुम्हें सब उपलब्ध होगा। लेकिन उपलब्ध करने के लिए भी अपने जैसे मत बनो, मजे के लिए बनो। मैं तुम्हें एक चीज देखो, हम लोगों के बीच बहुत लोग आए गए, ऐसा चलता रहता है, लेकिन मैं देखता हूँ ये आया, ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत जल्दी इसने चीजों को सब पकड़ लिया, इसने हर चीज को समझने लगा। कि बाहर के सौंदर्य के लिए भी कोई चीज दिक्कत हो, उसके लिए भी, बाजार के लिए भी, सबके लिए समझने लगा। अब जब सबके लिए समझने लगा तो मैं भी चीजों को देख रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना छुपी रहती है। तो मैं भी कहता हूँ, मैंने उससे एक दिन सिर्फ बात की, मैं पूछो ज्यादा बात भी नहीं करता, कभी कुछ कहता भी नहीं। बस एक दिन मैंने अभी इससे एक दिन बात कही थी, मैंने कहा देखिए एक बात बता दूं, बहुत अच्छी स्थिति चल रही है, यहीं पे मन जोर मारेगा बहुत करने वाला। हो सकता है कोई घर की दिक्कत, पिता हो, बच्चे हैं, कुछ हैं, कोई घर की दिक्कत तुम्हारे मन को बेचैन करे। तो मैंने कहा उस वक्त घबराना नहीं, मुझे बता देना। अब यहां पे मेरा काम है कि इससे पहले कि हिल पाए मुझे बताना पड़ेगा, वरना अपने आप ही ऐसा हो सकता है कि बाहर की चीजें सोच सोच के फिर वो आनंद खराब करे। मतलब ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अब इसी चीज को आदमी मन भी बना सकता है। तो वो भी मैं समझूंगा कि कहां पे मन होता है। लेकिन कुल मिला के जब तुम छोड़ देते हो ना, तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी परमात्मा ले लेता है। जैसे
मेरी परमात्मा लेता है, मैं भी लेता हूँ लोगों की, इसीलिए कि उन्होंने छोड़ दिया। नीलेश ने छोड़ा, उसकी जिम्मेदारी ली, और लोगों ने छोड़ा, उनकी जिम्मेदारी। जिसकी भी जो छोड़ देता मैं उसकी ले लेता हूँ, फिर हर चीज की जिम्मेदारी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊं, सखा परिवार की आज से 1-2 साल पहले बड़ी दिक्कतें थी कि सखा परिवार में तो पहले तो स्त्रियां आती नहीं थी ज्यादा, जो आती थी वो मेरे लिए ही आती थी, मुझे ही प्रेम करती थी, तभी आती थी, उन्हें आती नहीं थी। फिर सखा परिवार में एक ऐसा मुझे चिंता होती थी कि यार सब स्त्रियां मेरे पास आई तो बवाल हो जाए, मुझे चिंता होती। फिर देखो अपने आप ही दौर आया कि सखा परिवार में और बहुत स्त्रियां आई, तो औरों के तुम लोग जीवन में आई, तो वो एक तरीके से ये मेरी चाह का ही परिणाम, मेरी वो चाह। लेकिन अब वो स्थिति होने के बाद भी जीवन में तुम उसको संभाल ना सको, तुम उसको जी ना सको, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं अंतर जगत का भी तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, बाहर जगत का भी दे रहा हूं। पहले आनंदित होने का तरीका है, फिर आनंद को बचाए रखने का तरीका है। पहले संबंधों को तुमने जो जिया है, फिर आनंदित होने के बाद जो तुम्हारे संबंध होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो उनको संभालने का ढंग ये वाला नहीं होगा। जो पहले का ढंग था वो नहीं चलेगा, बाद का ढंग नया है वो चलेगा। एक सामान्य स्त्री के प्रेम में जो संसार में होती है, उसके साथ जो ढंग होता है वही ढंग एक सन्यासी स्त्री के साथ नहीं चल सकता, उसके संग दूसरा ढंग चलेगा। लेकिन हम एक ही ढंग जानते हैं, क्योंकि हमें तो वो स्त्री नजर आती। कल एक बड़ा अच्छा सा एक देख रहे थे नाटक, उसमें बात आई, उसने कोई और एक बात बताओ, एक लड़के का लड़की से अफेयर चलता है, वो तो समझ में आता है, लड़का पहचान लेता है ये लड़की है, लेकिन एक लड़के का लड़के से अफेयर चलता है, उसे कैसे पहचान में आता है ये गे है? सोचो, हाव भाव से। एक लड़के को एक लड़के से संबंध बनाने के लिए उसको पहले पहचानना तो होगा गे है, या हर एक को जाके कहे कि जूता खाओगे। तो जिस तरीके से एक गे के पास एक आंख होती है, वो गे को पहचान ले, ऐसे ही एक पुरुष को आंख बनानी पड़ती है कि कब किस मोमेंट पे किस तरीके की सोच चल रही है। ये एग्जाम्पल तो गे से आया, लेकिन बड़ा सही आया। लक्षण पहचानो ना, क्योंकि हर लड़की शरीर लड़की वाला है, लेकिन सबके भाव भिन्न, बिल्कुल सबके विचार भिन्न। अब हम एक ही तरीके से सबको समझें तो जूता लात होगी, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल गे वाली दृष्टि रखनी है। लक्षण पहचान, लक्षण पहचानने हैं। हाँ। कि किसके कौन से लक्षण हैं, समझ रहे हो? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपने सेवैयां दी, बहुत धन्यवाद। आपकी सेवैयों ने मेरे अंदर से कुछ निकाला। पानी दो, सेवैयां बहुत टेस्टी बनी। थोड़ी सी लेकिन सूखी। चलो ये देखिए बिल्कुल सही है। सही है, ऐसा ध्यान क्योंकि ऊपर जो पड़ा है उसके साथ यही होना चाहिए।